एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 मानव विकास के बारे में। पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर मिनिमम साइज़ का है, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज़ का है। और साथ ही साथ नोट्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय चांस अगर किसी वजह से नोट्स ना मिले तो आप हमारे को टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। मानव विकास नाम है चैप्टर का, ठीक है। डिस्कस करेंगे विकास और वृद्धि क्या होती है, मानव विकास क्या होता है, मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है, इसके स्तंभ क्या है, इसके उपागम क्या है और मानव विकास सूचकांक क्या होता है, ठीक है। तो वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करेंगे बिल्कुल पॉइंट वाइज, और आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं विकास और वृद्धि क्या होता है। हम देखेंगे कि इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम इस चीज़ को समझें। तो अगर हम विकास के बारे में बात करें तो विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन, जबकि वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन। तो मैं आपको पहले दो वर्ड बताता हूँ। पहली चीज़ होती है क्वालिटी, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ कौन सी होती है, क्वांटिटी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को समझे कैसे। देखिए क्वालिटी का मतलब होता है क्या, गुणवत्ता, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, संख्या यानी मात्रा। तो अगर हम क्वालिटी के बारे में बात करें तो किसी भी चीज़ के बारे में हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को लें तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, ठीक है। और क्वांटिटी कि वो कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है विकास या वृद्धि। तो मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए गुणात्मक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है, ठीक है। और विकल्पों में वृद्धि हो या फिर वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो, वही क्या होगा, विकास होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसके शिक्षा में अगर परिवर्तन होता है, यानी उसकी शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन होता है, वो और ज़्यादा समझदार हो जाता है, तो उसके गुण परिवर्तित हुए ना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी में वृद्धि हुई, यानी ये क्या हुआ, ये विकास हुआ, ठीक है, यानी उसके गुणों में परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ मान लीजिए उसे और ज़्यादा पैसा मिल जाता है, ठीक है, तो वो अपने आप को और इन्हेंस करता है, ठीक है। इन्हेंस करने का मतलब है कि अपने गुण बनाता है, ठीक है, गुण बढ़ाता है, अपने बात करने का तरीका इंप्रूव करता है, अपनी शिक्षा इंप्रूव करता है, रहन सहन का तरीका इंप्रूव करता है, तो वो हो गया क्या, विकास, ठीक है। दूसरी तरफ वृद्धि क्या हो गई, वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब कि किसी चीज़ की मात्रा बढ़ गई, जैसे उसकी लाइफ के अंदर सैलरी बढ़ गई। अब सैलरी बढ़ने से भले ही उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, पर फिर भी हम इसे क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर आपको एक उदाहरण दूँ, ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि मान लीजिए अगर आपकी आय 10,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती, कितनी, 10 से बढ़कर 15, ठीक है। और इस स्थिति में हम विकास तब कहेंगे जबकि इस आय की वजह से क्या हो, या तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, या आपके गुणों में परिवर्तन हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये विकास नहीं है। यानी अगर किसी भी चीज़ की वजह से आपके शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर किसी भी तरीके के गुण में वृद्धि हो जाए या वो बढ़ जाए, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, विकास। पर अगर गुण ना बढ़े, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी सैलरी कितनी थी, 10,000 थी, ठीक है, और इस 10,000 की सैलरी अब बढ़कर कितनी हो गई, 15,000 हो गई। तो मैंने क्या किया, जो बाकी के बचे एक्स्ट्रा 5,000 आए ना, उसको मैंने क्या किया, तो शिक्षा में लगाया, या अपनी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी की, जिम ज्वाइन कर लिया तो मेरी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ठीक है, फिटनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, या ऐसा ही कोई काम किया जिससे मेरे गुण बढ़ गए, तो ये मेरा क्या हो गया, विकास हो गया। दूसरी तरफ अगर मैंने क्या किया कि यही 10 के सैलरी बढ़कर 15 के हो गई, ठीक है, तो इस स्थिति में मैंने कुछ नहीं किया, बाकी के जो 5 के एक्स्ट्रा हुए ना, या तो उसे सेव कर लिया, सेव करने के बजाय इधर उधर जंक फूड पे खर्च कर दिया, यानी कोई भी ऐसा फालतू का काम कर लिया और उसके अंदर उसे उड़ा दिया, नया मोबाइल ले लिया, तो इससे मेरे गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये विकास नहीं हुआ, ये क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से अगर आपके गुणों में परिवर्तन हो, यानी आपकी क्वालिटी बढ़े, तो वो विकास है। और अगर किसी भी चीज़ से क्वांटिटी बढ़े तो वो क्या है, वृद्धि है। मान लीजिए एक गाँव था, उसके अंदर घरों की संख्या बढ़ गई, तो वो वृद्धि है, ठीक है। पर दूसरी तरफ अगर उनके रहन सहन की स्थिति सुधर गई, अच्छा पानी मिलने लगा, टाइम टू टाइम बिजली मिलने लगी, शिक्षा अच्छी हो गई, स्वास्थ्य, तो वो विकास है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानव विकास क्या होता है। हमने विकास और वृद्धि समझ लिया, अब बात करते हैं मानव विकास की। तो देखिए जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए, यानी उसके जीवन की क्वालिटी बढ़ जाए, क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। यानी किसी इंसान के रहन सहन की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी में वृद्धि हो जाए तो वो हो गया मानव विकास, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन से है, ठीक है। मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु का मतलब है कि हम कैसे जज करें, यानी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है मानव विकास के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्वास्थ्य। देखिए मानव विकास के लिए, यानी एक व्यक्ति के विकास करने के लिए क्या ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि स्वस्थ होगा तभी तो कुछ कर सकेगा ना, एक खुशहाल जीवन जी सकेगा, अच्छे से अपना काम कर सकेगा, तो स्वस्थ होना उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है, शिक्षा।
तो देखिए मानव विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है। यानी समझदार होगा तो जीवन अपने अनुसार जी सकता है ना, वरना इधर इधर के आसपास के लोगों के विचारों से वो क्या रहेगा, प्रभावित रहेगा, परेशान रहेगा। तो शिक्षित होना ज़रूरी है। साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, समाज के विकास में योगदान देगा। अगर वो शिक्षित होगा तो अपना काम अच्छे से करेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, तो इससे क्या होगा, सबका विकास होगा। दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मानव विकास के लिए संसाधनों तक पहुंच जरूरी है। संसाधनों तक पहुंच का मतलब क्या है, देखिए संसाधनों तक पहुंच का मतलब है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हो, किसी भी स्थिति में क्या हो, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हो। मान लीजिए अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पर मेरे आसपास सिर्फ 2 ही स्कूल हैं, ठीक है, और दोनों ही स्कूल क्या है, ठीक ठाक है, ठीक है, तो मैं क्या अच्छे स्कूल में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये मेरे संसाधनों में वृद्धि नहीं हुई ना, यानी पैसा होते साथे भी मैं अच्छे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, पर आपके आसपास अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं है, जिम ही नहीं है, फिटनेस के लिए कोई है ही नहीं है, ठीक है, या अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो आप ना शिक्षा ले सकते हो ना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हो। तो इस स्थिति में आपके पास क्या है, विकल्पों में कमी है, ठीक है। और तो इसी वजह से संसाधनों तक पहुंच का मतलब है कि लोगों के पास क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि वो अपने अनुसार क्या कर सके, उनका चुनाव कर सके, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास के स्तंभ क्या है। मानव विकास के स्तंभ का मतलब है कि किन चीज़ों के द्वारा मानव विकास किया जा सकता है। हमने पहले पढ़ा कि मानव विकास में क्या क्या होना चाहिए, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मानव विकास किया जा सकता है, स्तंभ क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, समता होनी चाहिए। देखिए समानता और समता एक ही चीज़ है, तो समानता होनी क्या है, बहुत ज़रूरी है। देखिए समता का मतलब यहाँ पर है कि सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए जाए, ताकि विकास करने के समान अवसर मिल सके, यानी जितने भी लोग हैं ना, सबको अवसर मिले। ऐसा ना हो कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास ऑप्शंस नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर समता नहीं हुई ना, ये तो फिर पैसे पर डिपेंडेंट हो गया ना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम समता नहीं बोलेंगे। तो मानव विकास के लिए ये ज़रूरी है कि सभी के पास संसाधन हो। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर अमीरों के पास ज़्यादा संसाधन होंगे तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, गरीबों के पास नहीं होंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, उनका विकास होगा और गरीबों का नहीं होगा, तो ये मानव विकास नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, ठीक है। सतत पोषणीयता होनी चाहिए। सतत पोषणीयता का मतलब है, पहले सतत पोषणीयता वर्ड का मतलब समझते हैं। देखिए सतत पोषणीयता का अर्थ होता है वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, उन संसाधनों का प्रयोग कर सके। मान लीजिए पेट्रोल का उदाहरण ले लेते हैं, तो अभी अगर हम पेट्रोल एक्सेस मात्रा में यूज़ करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आगे वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सतत पोषणीयता। अब ये क्यों ज़रूरी है, देखिए मानव विकास के लिए ये ज़रूरी है। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप सारा पेट्रोल खत्म कर देते हो तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको समस्या होगी ना, यानी वो अपना विकास वैसे नहीं कर पाएगी, वैसा जीवन नहीं जी पाएगी जैसे अभी हम जी रहे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, सतत पोषणीयता ज़रूरी है। तो सतत पोषणीयता का मतलब क्या है, ऐसे संसाधनों का उपयोग करो जिससे आने वाली पीढ़ी को भी वो मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास के स्तंभ के अंदर तीसरा जो है वो है उत्पादकता, ठीक है। यहाँ पर उत्पादकता का अर्थ है लोगों को सक्षम बनाने से। सक्षम बनाने का मतलब क्या, उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक मशीन है। अब ये एक व्यक्ति इस मशीन पर काम करके 100 चीज़ें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वही अगर इसको ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया जाए, इसको और चीज़ें सिखा दी जाए, तो ऐसा हो सकता है कि या फिर मशीन को और अच्छा कर दिया जाए, तो ये एक व्यक्ति इसी एक मशीन पर काम करके 200 चीज़ें बनाने लगे, तो सेम टाइम के अंदर सेम व्यक्ति के साथ सेम मशीन पर क्या होने लगा, ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तो स्थिति सुधर गई ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बोलते हैं उत्पादकता बढ़ाना। तो लोग क्या बनेंगे, सक्षम बनेंगे, समझदार बनेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, कि उत्पादकता बढ़ गई। एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि हमारे को कोई चीज़ 10 बार लिखनी है तो हमें उसे हाथ से लिखना पड़ता था, पर अब कंप्यूटर के साथ प्रिंटर आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके 10 फोटोकॉपी करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उत्पादकता बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों के रहन सहन में क्या होगा, व्यवस्था सुधरेगी, मानव विकास ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे सकेंगे। वरना आपको 10 पेज बैठकर लिखने पड़ते, आज आप क्या कर सकते हो, फोटोकॉपी करा सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है। वरना आपको क्या करना पड़ता, कहीं जाना पड़ता, वहाँ पढ़ना पड़ता, तो उससे क्या होता, आपको दिक्कत होती, तो आप इतनी जल्दी विकास नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, उत्पादकता का बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सशक्तिकरण होना चाहिए। सशक्तिकरण का मतलब है कि पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना, ताकि अन्य लोगों की तरह ये भी संसाधनों का उपयोग कर सके। अल्टीमेटली हम समझे तो सभी लोगों को बराबर लाकर खड़ा करना, सबका सशक्तिकरण करना। जो गरीब है उनके हाथ में भी संसाधन देना, यानी उन्हें भी इतना सक्षम बनाना कि वो भी हर चीज़ का प्रयोग कर सके। तो ये हो गया सशक्तिकरण। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास के उपागम क्या है। अब मानव विकास के उपागम का मतलब है कि मानव विकास को नापा कैसे जाता है। हमने देख लिया कि क्या क्या होना चाहिए,
कैसे कैसे होना चाहिए, नापे कैसे, हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई मानव विकास किसी देश का कितना है या किसी व्यक्ति का कितना है। तो इसी को बोलते हैं क्या, मानव विकास के उपागम, कि इसे मापा कैसे जाए, मापने के तरीके क्या है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, आय उपागम। ठीक है, तो आय उपागम के अनुसार ये माना जाता है कि अगर आय का स्तर ऊंचा है तो मानव विकास भी क्या होगा, ऊंचा होगा। ये सबसे पहले आया था। तो इसके अनुसार पहले ये माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसके मानव विकास का स्तर भी ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा अच्छे से विकास कर पाएगा। पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है पर स्कूल्स ही नहीं है, यानी आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है, तो ज़रूरी है कि आपका मानव विकास ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा तरीका आया इसके बाद क्या आया, दूसरा तरीका। तो इसके अनुसार क्या था कि अगर एक व्यक्ति का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो उस स्थिति में मानव विकास क्या होगा, उच्च माना जाएगा। अब सारी सुविधाओं का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ कल्याण का मतलब है कि लोगों का कल्याण हो, पर किस हद तक, हम किसे कल्याण बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति अल्टो में घूम रहा है और कोई BMW में, तो दोनों में से किसका कल्याण ज़्यादा है, इसे हम नापेंगे कैसे। तो ये भी पूरी तरीके से क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट जो आया वो था आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसे ILO ने दिया था। ILO अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये है इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है जो श्रमिकों के लिए काम करती है। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई अगर एक व्यक्ति की 6 जरूरी आवश्यकताएं, कौन कौन सी, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास, यानी रहने के लिए घर, ये 6 चीज़ें उसे मिल रही है ना, तो उसका क्या है, उसका मानव विकास हो रहा है। ठीक है, यानी ये जितनी मिलेंगी उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, नाप लेंगे, यानी उसका मानव विकास हो रहा है। ठीक है, वरना नहीं हो रहा। पर इसके अंदर हमने संसाधनों को तो देखा ही नहीं। मान लीजिए शिक्षा मिल सकती है पर अच्छी है या नहीं है, भोजन की क्वालिटी क्या है, जल कैसा है, स्वच्छता किस हद तक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, और आवास की स्थिति क्या है, ये सब तो हमने जज नहीं किया ना। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है समता उपागम। ठीक है, इसको किसने बनाया था, इसको एक भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बनाया था। इन्होंने अकेले नहीं बनाया था, बट इनका नाम मेनली था इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या था कि मानवीय क्षमताओं का विकास मानव विकास को बढ़ाता है। ठीक है, ये कुछ हद तक ज़्यादा सेंसिबल लगता है, मानवीय क्षमताओं का विकास। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गुणों का विकास, यानी अगर एक व्यक्ति के गुणों का विकास हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरी स्थिति ज़्यादा अच्छी है, स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है, तो वही मानव विकास है। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरी क्षमताएं बढ़ रही हैं, क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी, यानी मेरे काम करने की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, जब मेरा विकास ज़्यादा होगा। विकास यानी क्षमता कैसे बढ़ेगी, तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, मैं ज़्यादा काम कर सकूंगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य अच्छा होगा तो काम कर सकूंगा, ऑप्शंस होंगे तभी तो करूंगा ना। मान लो मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ पर जॉब ही नहीं है, तो ऑप्शंस भी होने चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती है, कंबाइंड। तो इसी वजह से क्षमता उपागम। ठीक है, ये क्षमता है, ये समता नहीं है, ये क्षमता है। ये आई होप कि गलत टाइप हो गया, तो ये क्या है, ये क्षमता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब बात आती है कि आखिर मानव विकास जरूरी क्यों है। ठीक है, तो देखिए मानव विकास जरूरी है। मानव विकास से क्या होता है, मान लीजिए आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप एक अच्छी स्थिति के अंदर जी रहे हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको देश का कल्याण करने के लिए आपके मन में भावना आएगी, आप अपने आसपास के लोगों से सहयोग कर सकोगे, देश विकास करेगा, देश आगे बढ़ सकेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, मानव विकास जरूरी है। आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है। देखिए अब हमने देखा कि कैसे ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक क्या है कि विश्व के अलग अलग देशों को मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है कि हर देश के अंदर मानव विकास की क्या स्थिति है, यानी कौन सा देश मानव विकास में ऊपर है और कौन सा देश मानव विकास में नीचे है। कैसे नापता है, ये नापता है शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के जरिए, जो 3 चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी। तो उन तीनों के आधार पर यह नापता है कि किसी देश के अंदर मानव विकास की क्या स्थिति है, यानी कहाँ पर मानव विकास अच्छा है और कहाँ पर कम है। तो इसके अंदर होता क्या है, देखिए हर देश को ना 0 से 1 के बीच क्या किए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं। 0 से 1 के बीच क्या करते हैं, पॉइंट्स देते हैं। तो अगर कोई देश 1 के पास है, ठीक है, यानी अगर उसके पॉइंट्स 1 के पास है यानी वहाँ पर मानव विकास अच्छा है, और अगर 0 के पास है तो उसका मानव विकास कम है। सिंपल सा है। ठीक है, तो उच्च मानव विकास वाले कौन से देश हैं, देखिए सबसे पहला है नॉर्वे, ये नंबर 1 पे है। इसका मानव विकास का जो पॉइंट है वो कितना है, 9.5, 0.95। ठीक है, तो अगर हम इससे 1 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ही कम है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड जिसका है 9.4 लगभग, और आयरलैंड जिसका कितना है 9.4। ठीक है, मध्यम मानव विकास यानी जहाँ पर मीडियम है, जो बीच में आते हैं, तो ये कौन सा है, देखिए पाकिस्तान 0.56, आइसलैंड जिसका कितना है 0.5, साइरियन अरब रिपब्लिक जो है, ठीक है, इसका कितना है 54। ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, इसका कितना है
5.4 लगभग, ठीक है। और निम्न मानव विकास वाले यानी जिनका बहुत ही कम है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, चैड, जिसका 0.4 है, ठीक है। देखो ये धीरे धीरे जीरो के पास जा रहे हैं ना। नेक्स्ट कौन सा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसका 0.3 है। और इसके अलावा लास्ट में कौन सा है, नाइजर, जिसका कितना है, 0.37, ठीक है। तो इस तरीके से मानव विकास सूचकांक होता है। सूचकांक का मतलब है कि हमें पता चलता है कि किस देश में क्या स्थिति है। आपको याद रखना है 0 से 1 के बीच मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स उसके उतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति, ठीक है। अब आपके को इसके अंदर मुझे एक चीज़ बतानी है कि भारत का मानव सूचकांक कितना है, ठीक है। ये आप मेरे को ढूंढ के बताएंगे कहाँ से, नेट से, और आप इसके लिए क्या करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम है। तो ये आपकी पूरी वीडियो थी, पूरा चैप्टर कवर हो गया इसके अंदर। आपको आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। नोट्स का लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में। बाय चांस अगर ना मिले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और आप पर्सनली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं अभी आपके लिए। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।